बाड़मेर पर असीम उपकार करने वाले एवं मेरे जीवन पर भी उपकारों की असीम वर्षा करने वाले आचार्य देव जन कांति सागर श्री महाराज साहब के पावन चरण कमलों में मेरी अनंत अनंत वंदना। हम जीवनोद्धारक परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री मणिप्रभ सागर जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में मेरी अनंत अनंत वंदना। कुलदेवी माँ अंबिका के पावन चरण कमलों में मेरी अनंत अनंत वंदना। अत्र विराजित सभी साधर्मिक भाइयों को मेरा प्रणाम सह जय जैनेन्द्र। सन वीर संवत 2540 विक्रम संवत 2070 और ईस्वी सन 2013 मेरे जीवन में एक वरदान के रूप में उभर कर आया है। एक ऐसा वरदान जो सिद्धत्व के सर्जन का और मोक्ष सुख के अर्जन का ऐसा वरदान मेरे जीवन में उभर कर आया है। एक नया मोड़ मेरे जीवन में उस वक्त आया जब सन 2007 में हैदराबाद शहर में गुरुदेव परम पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री मणिप्रभ सागर जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास ने मेरे जीवन को एक ऐसा अविस्मरणीय मोड़ दिया जिसके कारण आज जो संयम जीवन की जो नींव बनी, जो मोड़ बना, उसका प्रसंग सन 2007 का गुरुदेव श्री का हैदराबाद का चातुर्मास ही रहा। उस चातुर्मास के दौरान मेरे पुत्र भरत का गुरुदेव श्री के पास आना जाना हुआ और ऐसा गुरुदेव के सरल और आत्मविश्वास से भरत ऐसा जुड़ा कि उसने धार्मिक अध्ययन शुरू किया और धार्मिक अध्ययन की उसकी लगन और लगन के साथ उसका समर्पण भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा और उस बढ़ते हुए समर्पण भावों ने, उस बढ़ते हुए उसकी अध्ययन की ललक ने उसे संयम की भावना की ओर अग्रसर किया। जब उसके संयम की भावना हुई और उसने हमसे अनुमति मांगी तो हमारा हृदय मयूर नाच उठा, क्योंकि एक ऐसा क्षण था जिस क्षण की कल्पना तो हमने बहुत की थी, मगर ऐसा योग बना कि संयम हमारे हृदय में नहीं आ पा रहा था। लेकिन इसका गुरुदेव से जुड़ना और संयम की आज्ञा मानना, संयम की आज्ञा जब मांगे तो हमारे लिए भी संयम का मार्ग प्रशस्त हो गया और हमने इसे सहर्ष अनुमति दी। इसी अनुमति की बदौलत हमारे जीवन में भी संयम की बगिया खिल उठी और ये संयम जीवन की ओर हम अग्रसर हो गए। संयम के प्रति अहोभाव और संयम के प्रति समर्पण एक ऐसी मिसाल की ओर हमें ले गए जिस ओर चाह कर भी हर कोई बढ़ नहीं पाता। ये सिद्धाचल की पावन भूमि जहाँ हमारे संयम के भावों को दृढ़ता मिली और हम आगे की ओर बढ़ गए। वैसे संयम जीवन की ओर बढ़ते कदम, जहाँ हर कदम को बड़ी मजबूती से हमें आगे बढ़ना होता है, इस दरम्यान एक नई जीवन की ओर हमारा प्रयाण एक माँ की गोद से मैं बिछड़कर अष्ट प्रवचन माता की गोद में जा रहा हूँ। मैं एक हाथ जैसे बचपन में पिता की अंगुली पकड़ी, बड़े होने पर अध्यापकों का हाथ थामा, उससे बड़े होने पर जीवन संगीना का हाथ थामा, मगर ये सब साथ और इन साथों में इतने विकास की संभावना कहाँ। और अब मैं इन हाथों को छोड़कर गुरुदेव श्री का हाथ थाम रहा हूँ, संयम का हाथ थाम रहा हूँ, जिस में आनंद ही आनंद है। और गुरुदेव की परम कृपा, जिन्होंने जिनकी वात्सल्य भरी गोद और परमात्मा की गोद में रहकर सारे दुनिया के तनावों से मुक्त होकर इस भाव ब्रह्मणा की थकान को मिटाकर मैं आगे की ओर बढ़ने की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। एक क्षण जब मैं स्वाध्याय पुस्तकों की ओर बढ़ रहा हूँ, बही खातों को छोड़ रहा हूँ,
संसार की क्रियाकलापों छोड़कर संयम की ओर बढ़ रहा हूँ। रंगीन वस्त्र और ये सारे ऐसो आराम के साधनों को छोड़कर आत्म कल्याण के साधनों की ओर बढ़ने की ओर हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। शादी और दिशा, इन दोनों का आप विपरीत अर्थ करिए तो आपको कैसा लगता है, आप सोचिए। शादी जो एक तनाव के मार्ग की ओर कहा जाए, वही दिशा, शादी और दिशा, इन दोनों में आप एक अंतर, उल्टा करके अंतर करिए। जब शादी दशा को बिगाड़ भी सकती है और दिशा को सुधारना है तो दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। और ऐसा ही गुरुदेव की कृपा से हमारे जीवन में उदय में आ गया चारित्र। मैं कृतज्ञ हूँ परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवृत्ति मणिपुर सागर जी महाराज साहब के। हमारे संयम जीवन में आ रही सारी बाधाओं को, इतनी बाधाएं हमने झेली, इतने मानसिक तनाव की ओर भी झेली, लेकिन उन सबको झेलने में हमें कोई कष्ट नहीं रहा। सारी बाहरी इतने उपसर्ग रहते हुए भी हम अंतर से उससे मुक्त रहे, क्योंकि गुरुदेव की गोद और उनका वात्सल्य भरा हाथ जिन्होंने मुझे निश्चिंत कर दिया। सारे दुख होते हुए भी मन उनसे ऊपर रहा। और गुरुदेव की कृपा ऐसी, चाहे रात को 12 बजे हो, चाहे विहार से थके हुए हो, चाहे जितना उन्होंने श्रम किया हो, मगर उनकी करुणा देखो, उनकी कृपा देखो, उनका वात्सल्य देखो, उनका मधुर व्यवहार देखो, उनकी सरल मुस्कान देखो। सारे कष्ट उनकी मुस्कान से, मात्र से ही कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे गुरुदेव की गोद और पूज्य मुनि मणिपुर सागर जी महाराज साहब, जिन्होंने मेरे वैराग्य को संवारा, बढ़ाया और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वाध्याय के क्षेत्र में उन्होंने मैं आगे बढ़ाया। और कहाँ तक मैं गुणगान करूं बहिन महाराज साहब डॉक्टर विद्युत श्री जी का, जिनका मार्गदर्शन और वात्सल्य हमें सदैव मिलता रहा। जब भी थकान का अनुभव हो या कभी भी किसी समस्या को लगता हो कि हम कुछ है उलझन में, लेकिन जब भी उनके पास जाओ, मार्गदर्शन मांगो या ना मांगो, लेकिन उनकी स्वतः ही एक दिल का ऐसा लगाव कि वो कैसा भी मोड़ हो, कैसा भी संकट हो, लेकिन वो सहज संकट मोची के रूप में उभर कर हमें हमेशा आगे प्रेरणा देते रहे। इन पिछले 3 वर्षों में संयम जीवन हमारे इतनी बाधाएं आई, इतने उपसर्ग आए, लेकिन उनका व्यवहार, उनका सरल, उनकी मधुरता देखो, उनका नीति निपुणता, दक्षता देखो कि इतनी कार्यकुशलता के साथ उन्होंने हमें आगे बढ़ने में बहुत सहयोग दिया। और माँ कुलदेवी अंबिका के प्रति संयम जीवन में आ रही सारी बाधाओं को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जब भी संकट के क्षण आए, उन्होंने, माँ ने हमेशा हमें आशीर्वाद देके संकट से बहुत अच्छी तरह से उभारा। जब भी उन माँ की वात्सल्यमयी गोद को देखो, माँ अंबिका के साथ साथ वात्सल्यमयी गोद और उनका असीम उपकार जो हमें आगे भी सदैव प्राप्त होता रहेगा, जिससे हम शासन की सेवा करते रहेंगे। कहाँ तक मैं गुणगान करूं अपने पिताश्री के उपकारों का, उनके दिए हुए संस्कार और उनका सादगीमय जीवन, जिसके कारण मुझे बचपन से ऐसे संस्कार मिले कि मैं भी संयम की ओर भाव रखने लगा। और मातुश्री, जिन्होंने मेरे संयम के भावों को टिकाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बड़े भैया, जिनके उपकार को भी भुलाया नहीं जा सकता, बड़े भैया जो रतन लाल जी भी मंच पे विराजित है, इनकी उदारता देखिए कि इन्होंने चाहे जितना भी कुछ झेला हो, कुछ भी किया हो, लेकिन कभी भी बाहरी रूप में इनकी कठोरता दिखी होगी, लेकिन अंदर की कोमलता देखिए कि हमारे लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। बचपन से इनके साथ हमारा रहना हुआ, बचपन के इनके हाथों में खेला ही होंगे बच्चों ने, लेकिन अभी की हाल देखिए कि 25 तारीख को हमारे बड़े भैया रतन लाल जी की बड़ी लड़की की शादी है, 25 नवंबर को, इसी 25 नवंबर को है, लेकिन उन्होंने उस सारी तैयारी को चिंता न करके हुए हमारे सही में कोई अंतराय नहीं दिया। साथ ही भाभी को देखिए, आज वो अपने आप को इतना अकेला सब समझ रहे हैं, क्योंकि घर में कोई तो काम में हाथ बढ़ाने वाला होना चाहिए। हम सब जब आ रहे हैं तो इनकी उदारता देखिए, फिर भी इन्होंने हमें कोई अंतराय नहीं दिया। और सास ससुर को भी देखिए, मैं जिन्होंने हमेशा हर अनुमति देने के लिए
किसी भी प्रकार की ना नुक्कड़ नहीं की। और जहाँ तक मैं अपनी जीवन संगिनी का वर्णन करूं, हम संसार में रहते हुए भी एक ऐसे कल्याण मित्र के रूप में हमारा मिलना हुआ, ये भी एक पुण्य का योग रहा कि हमारी विचारधारा में ऐसा मेल आया कि संयम की भावना दोनों की साथ रही। मगर अगर बच्चे संयम की ओर अग्रसर नहीं होते, भरत और आकाश, तो हमारे कदम संयम की ओर कैसे आगे बढ़ पाते। बच्चों का सहयोग भी याद रखने योग्य है, चिरस्मरणीय है, क्योंकि इनके सहयोग की बदौलत भी हम सपरिवार संयम की ओर आगे बढ़ पा रहे हैं। और जैन संघों का देखिए, संयम की अनुमोदना के लिए सारे भारत देश के कोने कोने से संघों ने हमें आमंत्रित करके संयम की अनुमोदना की। और संयम संघ के आगेवानों की उदारता देखिए, दीपावली जैसे पर्व और सबकी सीजन सारी व्यवस्थित होते हुए भी उन्होंने संयम की अनुमोदना के लिए पलक पावड़े बिछाकर जगह जगह हमारे को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, इन भावना के साथ इन्होंने सबने सुंदर से सुंदर व्यवस्था की। हम आभारी है संघ के, और संघ के साथ इसी अपेक्षा के साथ कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। आप हमें ऐसा आशीर्वाद सभी देते रहना, जिससे हम शासन की सेवा करते हुए सदैव अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए अपनी आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ सकें। और मेरे मित्र, स्वजन, परिजन, जिनका प्रत्येक का नाम तो मैं ले पाऊँ न ले पाऊँ, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में उन्होंने सहयोग दिया, उन सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। इसी के साथ एक दुखद घटना जो 17 जनवरी 2011 को हमारे जीवन में घटी, मैं कैसे भूलूं अपने उस सखा को, जिसे मैं मामू भी कहा करता था, जो मेरा बड़ा भाई भी था, हुआ का लड़का गौतम। और उसके मन में हमारे दीक्षा के प्रति, मेरी दीक्षा होगी तो उस फंक्शन में कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे कार्य को नियोजित करना, उसका उत्साह को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और मेरे साले साडू जी और उनके बच्चे मुकेश, मनोज, विशाल, और जहाँ तक हूँ मीना, मनीषा, कंचन, अमित और पिंकी, सबके सहयोग को किसी को भी नहीं भुलाया जा सकता। कैसे भूल सकता हूँ अपनी प्यारी बहना को, जिसकी गोद में मैं खेला, जिसने बचपन में मुझे अच्छे अच्छे स्टोरी सुना के अच्छे अच्छे संस्कार दिए। और जय जी के भी प्रेम को, स्नेह को नहीं भुलाया जा सकता। मैं जाने